साल 2024 के 7 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक 19 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी वजह से कई जाने गई इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। एक तरफ इससे मौजूदा पटरियों और गाड़ियों की स्थिति पर सवाल उठे हैं, लेकिन एक विश्लेषण से पता चलता है कि रेलवे के बढ़ते राजस्व के बावजूद ट्रैक के मेंटेनेंस पर खर्च कम हुआ है। अकेले जुलाई में ही कई रेल दुर्घटनाएं हुई। बुधवार 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल के रंगपानी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 30 जुलाई को झारखंड में हावड़ा मुंबई ट्रेन पटरी से उतर गई। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इसमें 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। राज्यसभा के आंकड़ों से पता चलता है कि रेल दुर्घटनाओं में भी पटरी से उतरना सबसे आम हादसा है। 2021-22 में 27 हादसे रिकॉर्ड किए गए थे, 2022-23 में 36। ये दुर्घटनाएं आमतौर पर खराब मेंटेनेंस वाली पटरियों, ऑपरेशन संबंधी चूक और पुराने सिग्नल सिस्टम जैसी वजहों से होती हैं। बिजनेस लाइन की एक समीक्षा के मुताबिक कुल पूंजीगत व्यय यानी टोटल कैपिटल एक्सपेंस बढ़ने के बावजूद पटरियों के नवीनीकरण का हिस्सा घट रहा है। 2022-23 में रेलवे का राजस्व 1.2 लाख करोड़ था और ट्रैक नवीनीकरण के लिए 13.5%। वित्त वर्ष 23-24 में रेलवे राजस्व तो बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया, लेकिन ट्रैक पर खर्च राजस्व के 11% पर आ गया। पिछले हफ्ते जो बजट पेश किया गया उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स पर खर्च रेलवे राजस्व के 9.7% पर आ गिरा है। दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट छपी थी, डीरेलमेंट पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। इसमें भी साफ कहा गया कि ट्रैक नवीनीकरण में निवेश कम हो रहा है। ट्रैक नवीनीकरण के लिए आवंटित बजट का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। धन आवंटन में कमी और आवंटित धन का उचित इस्तेमाल न होने की वजह से ट्रैक के रेनोवेशन वाले काम टल रहे हैं, समय से पूरे नहीं हो पा रहे। रिपोर्ट के पैरा नंबर 2.4 में लिखा है कि 2017-18 से 2020-21 तक 1129 पटरी से उतरने की घटनाओं में से 289 लगभग 26% ट्रैक नवीनीकरण से जुड़ी थी। रिपोर्ट में इन घटनाओं के 24 कारकों की पहचान की गई है। ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रैक मापदंडों का तय सीमा से ज़्यादा डेविएशन और कोच वैगन्स में दोष, ये इनके कुछ प्रमुख कारण हैं। जाते जाते आपको पिछले दिनों हुए ट्रेन हादसों के बारे में भी बता देते हैं। 31 जुलाई 2024 को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेल डिवीजन के रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। ये डिब्बा रंगापानी साइडिंग की तरफ जा रहा था, तभी सुबह 11:45 पर पटरी से उतर गया। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे NFR के अधिकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 29 जुलाई 2024 झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार 30 जुलाई को तड़के मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। हादसा राजखरसवा और बड़ा बाम्बू रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। 21 जुलाई की सुबह राजस्थान के अलवर यार्ड में एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि ये घटना यार्ड की साइडलाइन पर हुई थी, जिससे अलवर मथुरा मार्ग पर अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा। 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ये घटना शाम लगभग 5 बजे अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास हुई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा और कुछ को रद्द भी कर दिया गया। 19 जुलाई 2024 को गुजरात के वलसाड के पास एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। ये घटना दोपहर लगभग 3 बजे डुंगरी रेलवे स्टेशन के पास हुई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। 18 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यहाँ गोरखपुर से होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मोतीगंज और जलाई रेलवे स्टेशन के बीच हुए इस हादसे में कम से कम 4 यात्रियों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर आई। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सोम। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।